सुप्रिया बहन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। वॉइस क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है। आज हमारे ओके। साथ सुप्रिया बहन आए हैं पांडव भवन से और हमारा सौभाग्य है कि आज शालीनता पर अपने विचार रखेंगे हम। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन बेहद घर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। अगस्त का महीना हम सभी रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और अभी बहुत जल्दी ही गणेश चतुर्थी भी आने वाले हैं। तो इस महीने में त्योहार में का जो उमंग उत्साह है वो आप सभी में भी है, जो आप सबको सेवाओं में आगे बढ़ाते जा रहा है। ये बहुत अच्छा आपका एक ग्रुप है जो दिव्य गुणों के ऊपर इतनी अच्छी चर्चाएं आप कर रहे हैं। और आज हमें जो टॉपिक दिया गया वो शालीनता। तो जब ये दिव्य गुण का नाम मैंने बहन से सुना था कि इस पर आज हम चर्चा करेंगे, तो शालीनता एक ऐसी शब्द है ना, उनका मतलब हमारे अंदर जो कर्टेसी कहिए, नम्रता कहिए, विनय कहिए, एक मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन, उसको शालीनता कहते हैं। और ये जीवन में सर्वोत्तम है, एक मुख्य गुण है। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये सारे गुणों का मूलाधार है। एक जैसा कि वशीकरण मंत्र है, जैसे सांप होता है, उसको अपने काबू में लाने के लिए सपेरा यूज करते हैं ना, उसका जो स्वर होता है उससे कितना भी विष भरा हुआ सांप उसको वश कर सकते हैं। ऐसे ही शालीनता ऐसा गुण है जो जितना भी खड़े संस्कार वाले व्यक्ति हो उनको भी शीतल बना सकती है शालीनता। क्योंकि शालीन व्यक्ति के अंदर नम्रता, एक निर्माण की भावना होती है, जिसके कारण उसके अंदर मधुरता, जो मीठे होते हैं वो सबके आकर्षण मूर्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, प्रकृति को भी वो प्रिय रहेंगे, सहयोगी बन जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, पत्थर को भी पिघल पिघल सकते हैं। मतलब शालीनता ऐसा गुण है जो कैसे भी इंसान को, भले आपके दुश्मन हो, विरोध करने वाले हो, उनको भी समीप लेकर आती है। और अनेक जन्म के जो कर्म बंधन होते हैं आत्माओं के साथ, इस शालीनता के गुण से उसको हम कर्म संबंध में परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि शालीनता का गुण जब हमारे व्यवहार में, हमारे इंटरैक्शंस में कोई भी बात आ जाती है, लेकिन उनके अंदर ये विनम्रता कहते हैं ना इसको, पोलाइटनेस, कर्टेसी, तो इसके आधार से जब व्यक्ति व्यवहार करता है, जिसे कहते हैं ना, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होता है, उनको व्यवहार करना नहीं आता है, और विद्या जो ज्ञान है उससे हमें व्यवहार करने की कला ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो
कैसे व्यवहार करना है, किसको कैसे मनाना है, कैसे जीवन में सफलता पाना है। मतलब जो यथार्थ रीति से व्यवहार करते हैं शालीन व्यक्ति, मतलब ऐसे नहीं कि बाहर से कुछ कर रहा हो, नहीं, अंदर से ही लोगों को रिगार्ड देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, और कोई गुस्से से भी बात करे फिर भी शांति से रिस्पॉन्ड करेंगे। ये शालीन व्यक्ति का विशेष गुण है, उनकी विशेषता है ये। कितना भी मूर्ख व्यक्ति हो सामने, कितना भी अवगुण वाले हो, कितना भी खतरनाक व्यक्ति हो, कोई भी हो, शालीनता जिनके अंदर है वो झुक जाता है ना? मतलब जब झुकते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे उनके मतलब उनके साथ वो व्यवहार करना आसान हो जाता है उन लोगों को। मतलब सबके साथ जैसे मिलजुल करके रहना, सबके साथ मतलब प्यार से बात करना, रिस्पेक्ट देना, मर्यादाओं के ऊपर चलना, ये विशेषताएं शालीन व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है। जैसे किसी प्यासी व्यक्ति होता है, वो पानी का जो पंप होता है ना, उसके पास जाता है, और पानी का जो पंप ऐसा होता है, उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ होता है ना, पानी नीचे आता है। तो जब नीचे आता है तब व्यक्ति को झुक करके पानी पीना होता है, तभी उनकी प्यास बुझ सकती है। मतलब हमें भी जब हम झुक कर रहते हैं तब हम दूसरों को पानी पिला सकते हैं, दूसरों की प्यास बुझा सकते हैं। जैसे सागर होता है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। सागर के अंदर पानी भी होता है, कचरा भी होता है, सारा समा लेता है। ऐसे ही निंदा, स्तुति, मान, अपमान, मतलब हर समय जिसके अंदर शालीनता है, वो उनका जो व्यवहार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम सभ्यता वाला होता है। तो ये गुण एक विशेष एक कला है ना, जिसके अंदर अभिमान का वो नशा नहीं रहता है, लेकिन स्वयं स्वमान में रहकर दूसरों को इज्जत हम दे पाते हैं, तभी विश्व का नवनिर्माण हम कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे कोई गलत ना करे तभी हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर सके, ये तो दुनिया वाले भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे दूसरों के गलतियों को भी माफ करके उनके साथ अच्छे से हम रह सके। दूसरों की गलतियों को देखकर ऐसा नहीं कि हम खुद गलती करने लग जाए ना, उनके संग के रंग में आ जाए, नहीं, लेकिन जिसके अंदर शालीनता है वो अपने जो प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी जो मर्यादाएं होती हैं, उनके अंदर वो दृढ़ रहते हैं ना? जैसे बाबा भी हमें कई मर्यादाएं बताते हैं, सुबह से लेकर सवेरे से लेकर रात तक। जैसे अमृत वेला का योग है, मुरली का क्लास है, और जब आप घर में खाना बनाते हैं तो भोग लगाने का, साइलेंस में भोजन करने का, रोल करने का, तो हर जगह की अपनी अपनी नियम मर्यादाएं होती हैं। जैसे सेंटर के अपने नियम होते हैं, मधुबन के अपने नियम होते हैं। तो ये सब जो मर्यादाएं हैं, प्रिंसिपल्स है, उसके अंदर वो दृढ़ रहते हैं। तो भले दूसरे के द्वारा कुछ गलत काम हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो समाने की शक्ति होती है। जैसे कि देखते हुए नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए नहीं सुन रहे हैं, जानते हुए जैसे कुछ उनको मालूम नहीं, उनके अंदर सहयोग की शक्ति भी रहती है
ना हर एक के साथ मतलब सहयोगी बन करके रहते हैं। और अ, शालीन व्यक्ति बड़ों के साथ भी, छोटों के साथ भी, हर एज वालों के साथ उनका अच्छा व्यवहार रहता है ना। तो हमें भी देखना है कि हम कहाँ तक अपने अंदर इस गुण को हमने कहाँ तक धारण किया है। क्योंकि जब अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर जैसे कि हम अपने पास जो भी है वो सब हम खोने लग जाते हैं, भले कितने भी ऊंचे स्तर पर गए हुए हो। जैसे कहते हैं ना, युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया था तो उन्होंने सबको काम बांटे थे। मतलब बड़े बड़े काम होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा यज्ञ रचा था उन्होंने, तो सब बड़े बड़े काम उन्होंने सबको बांट दिया था। और लास्ट में एक ही काम बचा था, वो था कि ब्राह्मणों का खाया हुआ जो पत्ते के ऊपर खिलाते हैं ना, उसको उठाने का काम। और युधिष्ठिर ने खुद वो उठाया था। वो खाया हुआ जो पत्ते वहां छोड़ देते हैं वो सब युधिष्ठिर ने उठाया, इतना बड़ा यज्ञ करके सबको अच्छे अच्छे काम दिए और उन्होंने खुद ऐसा काम किया। मतलब उनके अंदर इतनी निरहंकारता थी, इतने निरहंकारी थे, इतना मतलब निर्माण चित्त थे, जो मतलब सबको वो आगे रख सकते हैं। जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड को खुद को नहीं पता उसकी क्या भाव होती है, एक ज्वेलर ही बता सकता है इस डायमंड की क्या भाव है ना? ऐसे ही शालीन व्यक्ति अपने खुद को बहुत बड़ा नहीं मानता है। मतलब दूसरों लोगों को पता चलता है इनके अंदर कितनी योग्यताएं हैं और ये कितने समर्थ है। तो समर्थ होने के कारण वो गुणी होते हैं, दिव्य गुणधारी होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं। जैसे कई उदाहरण देते हैं जिनके अंदर शालीनता होती है, तो वो कैसे भी व्यक्ति उनके सामने आए वो भी शांत हो जाते हैं। जैसे हमने मम्मा पापा की बहुत सारी कहानियां सुनी है, कैसे कितने अपोजिशन वाले व्यक्ति उनके सामने आते थे, फिर भी मतलब कोई जैसा भी हो, है ना। मम्मा के बारे में आपने सुना होगा, कैसे एक व्यक्ति मम्मा को मारने के लिए आया और उनके अंदर वो सब थे, हाथ में पकड़ पकड़ के आया था कि मम्मा को मैं देखूंगा, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मम्मा योग में बैठी थी, इतनी शांति पावरफुल स्थिति में बैठी थी कि उनको आते ही गुरु नानक का साक्षात्कार हो गया और मम्मा के पैर वो पड़ने लगा, मामा कहने लगा। तो ये विशेषताएं हैं, ये धारणाएं जिनके अंदर होती है, ऑटोमेटिकली दूसरा व्यक्ति शांत हो जाता है। और कई कहानियां हैं, शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि जैसे विष्णु भगवान को वहाँ, वो तो भगवान मानते हैं, और उनको शेष शैया पर सोए हुए दिखाते हैं, जिनके ऊपर एक सर्प दिखाते हैं और लक्ष्मी पैर दबाता हुआ दिखाते हैं। तो एक भृगु महर्षि, वो बहुत अहंकारी था, बहुत गुस्से वाला था। तो उन्होंने देखा सृष्टि में कुछ हाहाकार मच रहा है, तो वो गया विष्णु के पास और देखा ये तो लेटा हुआ है, आराम से सोया हुआ है, विश्राम कर रहा है। तो जाके उन्होंने अपने पैर से उसको धकेल दिया विष्णु को। तो विष्णु उठ करके क्या किया, उठ करके उस महर्षि का पैर दबाने लगा। उस महर्षि ने विष्णु को अपने पैर से मारा और विष्णु उनका पैर दबाने लगा कि वो देखना चाहता है कहीं उनके पैर को कुछ चोट तो नहीं लगी उनको मारने के कारण। तो ये देखिए कितनी ऊंची भावना ये दिखाते हैं भक्ति मार्ग में भी, जिनके अंदर दया है, करुणा है ना। ये हमारे
ब्रह्मा कुमारी इसका भी इस साल का थीम यही है ना, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर विद काइंडनेस एंड कंपैशन। मतलब हर एक के प्रति हमारी दया की भावना हो, करुणा की भावना हो, तब हमारा दिल शांति से भरा रहेगा, सद्भावना रहेगी, तब हम दूसरों को भी आसानी से माफ कर सकेंगे। और जिनके अंदर शालीनता है उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती है, डर नहीं रहता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत अंदर की आंतरिक शक्ति रहती है, आत्मिक शक्ति रहती है। ऑफ कोर्स बाबा की शक्ति भी साथ में है, और जब बाबा की शक्ति रहती है तो कैसी भी परिस्थिति को वो सहज पार कर सकेंगे। दिल में जैसे कि बाबा का ज्ञान है, और वो सोने के बर्तन में ही टिक सकता है, तो उनका दिल भी ऐसा सोने के बर्तन जैसा होगा। तो अपने अंदर ये निर्माण भावनाएं, विनम्रता, नम्रता, ये जब भावनाएं होती है तो वो जैसे एक रोगी को भी, जो बीमार व्यक्ति होगा उनके लिए भी जैसे कि एक नया जीवन देगा, क्योंकि बाबा हमसे यही चाहते हैं, हम एक नई दुनिया बनाए। इसलिए अपने जीवन को सबसे पहले हमें सुधारना होगा, अपने को इन दिव्य गुणों से श्रृंगारना होगा, तभी हम पूज्य देवी देवताएं बन सकते हैं। इसलिए अपने अहम भाव जो है, अहंकार जो है, उसको हमें त्याग करना होगा। तो ये आसान है कि मुश्किल है? मेरा अहंकारी बनना ये आसान काम है कि मुश्किल काम है? अब तो क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल होते हुए भी आसान है बाबा के ज्ञान के थ्रू। अब तो आसान हो रहा है। बाबा के ज्ञान से ये कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर ऑटोमेटिकली जैसे कि हम यूज टू हो जाएंगे, उसको उनके उस धारणा की यूज टू हो जाएंगे। जैसे अमृत वेला योग शुरू शुरू में सबको मुश्किल ही लगता होगा, लेकिन जब हमने उसको पक्का कर लिया, रोज हम करते रहे, तो फिर इजी हो गया है। अच्छा, कोई मैसेज कर रहा है कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। ओके, ये बात तो सही है, स्ट्रिक्ट भी रहना होता है, लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस बाबा ने कहा है हमको। और हाथ उठाने के लिए, मारने के लिए तो बाबा ने मना ही कर दिया है। पर आजकल मैंने तो देखा है इस जमाने में बच्चों के साथ लव ही ज्यादा क्या काम कर रहा है, लॉ से ज्यादा। जितना आप स्ट्रिक्ट भले आप रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाबा के ज्ञान के अनुसार हम किसी को भी प्यार से पिघल जाते हैं लोग। मुझे एक्चुअली किसी ने ये बात बताई है, एक कहानी सुनने में आया मेरे को, बहुत अच्छा लगा, मैं आपको सुना देती हूँ। एक ताला है और एक चाबी है ना, एक हथौड़ा है। तो ताला लगा हुआ था, तो हथौड़ा आता है उस ताले को खोलने के लिए, तो ताला खुल नहीं रहा था, तो हथौड़े को बहुत मारना पड़ा उस ताले को। ऊपर से मारा, नीचे से मारा, आगे से मारा, पीछे से मारा, हर तरीके से वो टोक 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 कर रहा था, ताला खुल ही नहीं रहा था। और एक दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन ट्राई किया, और आखिर वो हथौड़ा गिर गया। मतलब उसको वो भी थक गया, मेरे से ये ताला नहीं खुलेगा। इतने में वो चाबी आई, तो चाबी आई और अंदर घुसी, चाबी अंदर घुसी और उसको खोल दिया तुरंत। तो थोड़ा दिखता है ये, मैं जो काम 3 दिन से कोशिश कर रहा था वो नहीं हो पा रहा है, और ये चाबी आई अभी 1 सेकंड में खोल दिया इस ताले को। तुम और मैं एक ही मटेरियल से बने हैं, हथौड़ा कहता है चाबी से कि आयरन से ही बने हैं हम दोनों, तो तुमने तो इतने आसानी से खोल दिया, मैं नहीं खोल पाया। तो चाबी कहती है, तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे थे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे,
ना, गुस्सा कर रहे थे उस ताले के ऊपर, खुल नहीं रहा है करके, तो वो कैसे खुलेगा? मैंने क्या किया, मैं अंदर गई उसको खोल, वो खुल गई, ताला खुल गई। ऐसे ही हम भी बच्चों के साथ ऐसा होता है, थोड़ा अपना अधिकार दिखाना चाहते कि वो बात मेरी मान जाए, बस मैं जो कहती हूँ वही हो घर में। मतलब ऐसी भावनाएं जब पैदा हो जाती है तो वो वाइब्रेशन, वो वायुमंडल, वो बात, वो ऐसे बच्चों तक पहुंचती है। भले आप बोल से नहीं कर रहे होते हैं, पर अगर आप मन से भी कर रहे होते हैं ना, तो वो थॉट्स उन बच्चों तक पहुंचती है ना। तो वो वायुमंडल जो क्रिएट हो जाता है, तो फिर उसके कारण बच्चे आजकल और ही जिद करने लग जाते हैं। तो मैंने तो यही देखा है कि इस जमाने में तो प्यार ही सबसे ज्यादा काम करता है ना। तो आप प्यार से बताइए, जैसे आप अंदर जाके खोल रहे हैं, फिर जल्दी खुल जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो स्नेह करते हैं, तो वो जल्दी पूरा होने की चांसेस है, सफलता वो आपको जल्दी मिलेगी। और बाबा तो हमें यही सिखाते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो भले बच्चे कैसे भी हो, घर में कोई भी हो, आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में भी कोई भी बात आ जाती हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ भी, ऑफिस में भी, बिजनेस में भी, जहाँ पर भी है, हम किसी के साथ भी है, सबसे पहले उनको हमें शुभ भावनाएं देनी है, शुभकामनाएं देनी है। और अपने निजी गुण, अपनी जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, उससे हमें काम लेना अच्छा है। उससे ज़्यादा जल्दी हमें सफलता मिलती है। और हर बात में भी बैलेंस, बहुत ज़्यादा मीठा बनेंगे तो शायद उसका भी वो उल्टा फायदा ना उठाए। इसलिए बाबा कहते हैं लव एंड लॉ, हर शक्ति का भी ना, सहन करने की शक्ति भी हो और सामना करने की भी शक्ति हो। तो हर शक्ति का भी बैलेंस, हर गुण का भी बैलेंस हो, तो फिर बैलेंस से ब्लेसिंग, सफलता जल्दी मिल जाएगी। तो हमें तो विश्व परिवर्तन करना है, विश्व नवनिर्माण करना है, और ऐसे देवी देवताएं बनना है। कृष्ण जन्माष्टमी पे हमने सबको यही लगता होगा ना कि हमको भी कृष्ण जैसा बनना है, या राधे जैसा बन के कृष्ण के साथ खेलना है। तो देवी देवताएं बनने का हमारा लक्ष्य है, इतना ऊंचा लक्ष्य है हमारा। तो हमें इस संगम युग में जितना हम मर्यादाओं का पालन करेंगे, तुम बन सकेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है ऐसा पुरुषोत्तम बनने का। तो जो मतलब पुरुषोत्तम हम सभी बनना चाहते हैं, लेकिन आज दुनिया का वायुमंडल ऐसा है, तमोगुनी मनुष्य है, तमोगुनी आत्माएं हैं, तमोगुनी प्रकृति है, वायुमंडल वाइब्रेशन से सहज बचने का साधन ही है हमें ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर में रहना। और शालीनता मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे श्री राम को भी कहते हैं ना कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके वो हर एक के साथ व्यवहार करते थे। तो हमें भी ऐसा बनना है ना, मर्यादा पूर्वक जीवन हमें बिताना है। जैसे सीता ने मर्यादा की लकीर क्रॉस की तो रावण के कब्जे में आ गई। तो जो मर्यादाओं में रहते हैं वो मेहनत से बच जाते हैं। हमारे संकल्प भी, बोल भी, कर्म भी ना, मर्यादाओं के हिसाब से, हर कदम में जो हमें बाबा से मर्यादाएं मिली है, अमृत वेले से लेकर रात तक, वो तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो उसी प्रमाण हम जब चलेंगे, तब हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकेंगे। तो हमारी स्मृति भी उत्तम हो,
स्मृति की भी एक मर्यादा होती है। किसी किसी को क्या क्या बातें याद आ जाती है, कहाँ कहाँ पास्ट की बातें, या फिर जो अभी देख रहे सुन रहे होते हैं। लेकिन बाबा ने हमें सबसे पहले ही स्मृति कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भी एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे सामने जो भी है वो भी सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं। भले वैरायटी आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन मुझे अपनी पहली स्मृति की मर्यादा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और जब वो समर्थता अपने अंदर आ जाती है तो कोई भी बात आए हम निर्विघ्न रह सकते हैं। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, मर्यादाओं के अंदर हम रहे, सभ्यता अपने जीवन में अपनाए। एक है सत्यता, जितनी सत्यता होगी उतनी सभ्यता होगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, हमको असत्य जो है वो सुना नहीं जाता। जो कुछ झूठ बोलता है तो वो झूठ को सुना नहीं जाता है, उसके झूठ सुनते ही गुस्सा आ जाता है। जैसे बच्चे ने झूठ बोला तो आपको बहुत गुस्सा आ गया। तो ये अपने आप को देखना है, क्या ऐसा करना हम, उन्होंने वो झूठ बोला तो और हम जोश में आए तो क्या ये सही है? बाबा हमेशा ये कहते हैं ना, तो उन्होंने कुछ गलत किया और आपने भी गलती की, फिर इसका मतलब दोनों ने गलती किया। इसलिए अगर स्वयं सत्यता पर है और असत्यता को अगर हम खत्म करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छा लक्ष्य है कि हम असत्यता को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपने में भी इतनी ही वो सत्यता की शक्ति चाहिए। अगर अपने अंदर आवेशता या फिर जोश आई तो ये भी सत्यता की निशानी नहीं है। अगर झूठ को देख करके गुस्सा आया तो ये भी राइट नहीं है। तो हमें उसका प्रूफ बनना है ना। जैसे फायर, वहां पर आग लगती है तो फायर प्रूफ पहनते हैं ना, तो ऐसे हमें भी ऐसे कोई असच बोले तो वो आग की सेक से भी हमें अपने आप को सेव करना है। तो ये है सत्यता की निशानी। मतलब भले सामने वाले असत्य है तो भी हमारी सभ्यता में कोई कमी ना हो। तो शालीनता मतलब वो सभ्यता। तो सत्यता की शक्ति हमारे अंदर हो और इतनी हो कि हम कभी सभ्यता छोड़े ही नहीं। बाबा भाई हमेशा कहते हैं ना कि भले आप कोई सत्यता वाली बात है उसको आप सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर सत्य को सिद्ध करना, ये सत्य सिद्ध करना नहीं हुआ। अगर हम सत्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो सभ्यता के साथ। अगर असभ्यता अपने अंदर आ गई तो जैसे कि ये जिद्द के संस्कार है। सभ्यता की निशानी है निर्माण भाव। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव निर्माण रहेगा, वो सभ्यता पूर्वक ही व्यवहार करेगा और अपने अंदर वो डिसिप्लिन, वो संयम भी बना रहेगा। तो सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, तो बाबा कहते हैं इसी में ही सफलता है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं है तो उसमें सफलता भी नहीं मिल सकती। अगर सफलता नहीं मिलती है फिर जोश में आ जाते हैं। जोश आया मतलब कोई होश ही नहीं रहेगा, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता, होश ही नहीं होता, क्योंकि माया को चांस मिल गई और आपको बेहोश कर देती है। इसलिए हमें होश में रहना है, बेहोश नहीं होना है। भले असत्य बात देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको वायुमंडल में नहीं फैलाना है।
कई कहते हैं ना कि यह पाप कर्म है, तो पाप कर्म हमसे देखा नहीं जाता। और फिर वायुमंडल में क्या करते हैं, उसी बात को फिर फैलाने लग जाते हैं। वो ये जो पाप कर्म किसी ने किया है, उस बात को अगर हम फैला रहे हैं तो इसको पुण्य कहेंगे? असत्य को देखना, सुनना, भले कुछ कुछ बातें हो जाती है, पर बाबा ने कहा हम सब एक परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार है, अलौकिक परिवार है। जैसे कोई आपके घर की बात होती है, आपके बच्चों की बात होती है, भले वो बच्चे गलत करते हैं, फिर भी आप उस बात को फैलाते नहीं है ना, क्योंकि ये घर की बात समझते हैं। ऐसे ही अलौकिक परिवार में भी कोई बात हम देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको फैलाना ठीक नहीं है। जैसे अखबार में डालते हैं ना, कोई बात होती है, सुन लिया, फिर उसको छाप लिया, ऐसे ही हम दूसरों को सुना रहे हैं, तो जैसे कि हम अपने दिल में छाप रहे हैं ना। तो दिल में ऐसे ऐसे पाप कर्म थोड़ी छापना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो भी पाप है, दूसरों को सुनाना और उस बात को फैलाना, ये भी पाप है। तो वो भी जैसे कि हम वो बोझ उन्होंने, मतलब वो बोझ तो उनका ही है, लेकिन उसको हम भी उठा रहे हैं और दूसरों से भी उठवा रहे हैं। इसलिए ऐसे सूक्ष्म पापों से भी हमें, ये भी गलती हम कर रहे हैं। बाबा तो कहते हैं ये रॉयल गलती है, तो रॉयल गलतियां भी हमें नहीं करनी है। तो आजकल तो ये जैसे कि नॉर्मल समझते हैं ना, कोई आए, अच्छा किसी की बात सुना दिया, उसकी बात सुना दे, इनकी बात सुना दिया, तो जैसे कि हम रजिस्टर में दाग लगा रहे हैं। खुद के रजिस्टर में भी, उनके रजिस्टर में दाग है ही, लेकिन हम अपने रजिस्टर में भी जैसे कि दाग लगा रहे हैं इसके ऊपर। इसलिए हमें अटेंशन रखना है। जैसे कंप्यूटर में भी सब रिकॉर्ड हो जाते हैं ना, तो ऐसे अपने दिल दिमाग में भी वो ये बातें रिकॉर्ड हो जाती है, फिर वही हमारे दिल दिमाग में घूमती रहती है। इसलिए इन सब बातों से परे रहना है। तो भले सत्यता है, लेकिन सभ्यता, ये रॉयल आत्मा की निशानी है। सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना। बाबा भी हम सभी बच्चों को रॉयल बनाना चाहते हैं। हम सब रॉयल देवी देवताएं बनने वाले हैं, तो इसलिए हमें देवी देवताएं मतलब सभ्यता वाले, सभ्यता की देवी, सभ्यता के देवताएं, क्योंकि उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना। आज भी बाबा ने कहा ना, उठते बैठते चलते फिरते बस चुप रहो। तो मतलब ज्यादा जोर से बोलना या फिर नेगेटिव बोलना, इन सब से अभी हमें दूर रहना है, क्योंकि जिनके अंदर सभ्यता होगी वो ऐसे काम नहीं करेंगे। तो झूठ बोलना, क्रोध से बोलना, ये सब सभ्यता का व्यवहार नहीं कहा जाएगा, शालीनता नहीं कहा जाएगा। कि हमको गुस्सा नहीं आता, लेकिन हमारी आवाज ही बड़ी है, हम क्या करें। हाँ, आवाज ही ऐसा तेज है। तो बाबा ने तो हमें साइलेंस की पावर को बढ़ाने के लिए कहा। जो सभ्यता वाला, शालीनता मतलब कम बोलो, मीठे बोलो, धीरे बोलो। बाबा ने भी हमें यही स्लोगन दिया है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे बोल कैसे है, हमारे व्यवहार कैसे है। जैसे हम दादियों को देखते थे ना, कितनी मतलब उनके अंदर सभ्यता पूर्वक व्यवहार था उनका, सत्यता की अथॉरिटी थी। जैसे बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी थी, कहती थी, क्लास में ही उन्होंने सुनाया कि मैंने आज तक कभी कोई झूठ नहीं बोला है। ऐसा कोई है जो कह सकता हो कि मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला है? ये आसान है कि मुश्किल है? कुछ तो मुश्किल है, छोटा छोटा सूक्ष्म रूप में तो हो ही जाता है, कहीं ना बच्चे से बोलना पड़ जाता है, और कुछ नहीं, बच्चों से। तो
मैं ये मैसेज पढ़ रही हूँ, किसी का आया है। ओम शांति दीदी, हम आपकी बातों से सहमत है। घर में तो शालीनता तो दिखा सकते हैं, बाहर भी दिखा सकते हैं, पर परिस्थिति ऐसी हो जहाँ शक्ति की जरूरत हो। आज ही की बात, माना ऑटो वाला भगा रहा था, उस समय मुझे बात करना पड़ा, रूडली बात करना पड़ा। रूडली बात करना पड़ा। क्या माना, सही किया या गलत? तो आप ही बताइए, ये सही है कि गलत है? रूडली बात करना सही है कि गलत है? एक होता है assertive और एक होता है aggressive। दीदी ये क्वेश्चन मेरा है, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन मेरा है। ये अच्छा, तो मैंने बोले उस समय परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं सेंटर से आ रही थी, मैंने ऑटो किया, ऑटो ने किसान चौक पे रुका नहीं, वहां पे उसने एक दूसरा ऑटो वाला भी बैठा हुआ था, तो मैंने उससे कह दिया था इसको आगे बैठाओ, ये बीड़ी पिए था। मैंने उससे कहा यहाँ करो, मैंने 2-3 बार बड़े प्यार से कहा लेकिन नहीं सुना, तो मैंने फिर रूडली मेरे को उससे सख्ती के साथ बोलना पड़ा। उस समय मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा भैया तुम मेरे को या तो घर तक छोड़ो, नहीं तो मैं पैसे दिए बगैर यहीं से उतर के चली जाऊंगी। और मुझे वो शैतान किस्म का लगा। उस समय मुझे बड़ी घबराहट भी होती, लेकिन बाबा को मन ही मन याद कर रही थी, सुरक्षित उसने मुझे घर तक छोड़ दिया। नहीं तो मैं सच बताऊं दीदी, अब बताओ कि ये मैंने गलत किया था कि सही था? उस समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा तो मैंने सही किया, लेकिन आप बताइए मैंने क्या किया? देखो बाबा तो कहते हैं कि दीदी वो आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या? हाँ अब आ रही है आवाज, पहले आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, तो बाबा तो कहते हैं हमें निर्विकारी बनना है, तो विकार का एक भी अंश ना हो, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आवेश, जोश, ये सब भी ये विकारों के बच्चे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है जब ऐसी परिस्थितियां आती है, तो जैसे मैं आपको 2 शब्द बता रही थी, एक है assertive बिहेवियर और दूसरा है एग्रेसिव बिहेवियर। मतलब assertive मतलब जो आपकी बात होती है ना, वो आप स्ट्रांगली आप बोल सकते हैं, उसके लिए रूडली बोलने की आवश्यकता नहीं, आप स्ट्रांगली बोल सकते हैं। तो हाँ दीदी आप जैसे आप शक्ति से बोल सकते हैं, जैसे कुछ बात हम धीरे से बोलते हैं ना, धीमे से बोलते हैं, तो आप तो वो असर्टिव नेचर है। जैसे आप कह रहे हैं अपनी बात को सभ्यता पूर्वक ही कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा आप उसके अंदर थोड़ा शक्ति और भर जाती है वो बोल के अंदर। और जो एग्रेसिव होते हैं ना, जैसे हम रूडली बोल रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं, आवेश से बोल रहे हैं, जोश से बोल रहे हैं, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर है, जिसको हम माया कहते हैं, विकार कहते हैं, रावण कहते हैं, है ना? तो हम ये आप कहीं पर भी ये आप यूज कर सकते हैं, ये assertiveness, मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं, आप शांति से भी कह रहे हैं, शक्ति को भी ऐड किया, प्यार को भी ऐड किया, मर्यादा को भी ऐड किया, रेस्पेक्ट को भी ऐड किया, पर जो कहना चाहते हो आप स्ट्रांगली भी बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे हमें अपने आप को, परमात्मा को, बाबा को साथ रख करके अगर हम शिव शक्ति बनकर उस बात को शेयर करेंगे, तो उसमें भी बाबा हमारी मदद भी करेगा, और उस आत्मा को भी जब हमारी प्योर वाइब्रेशंस, हमारी प्योर थॉट उस आत्मा को भी पहुंचती है, तो वो भी फिर उनको भी बदलना आसान हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू दीदी, से ध्यान रखूंगी आपकी इन बातों का। तो हमारी बात चल रही थी सभ्यता, है ना, सत्यता और सभ्यता की बात। दीदी इसमें स्ट्रांगली का कैसे रूप हो सकता है, स्ट्रांगली कैसे बोल सकते हैं, प्लीज एक्सप्लेन। जैसे आप कह रहे होते हैं
इसको स्ट्रिक्ट भी नहीं कहते, मतलब शक्तिशाली, शक्ति होकर के आप बोल रहे हैं। जैसे आप अपनी आत्मा की शक्ति, बाबा की शक्ति यूज करके आप बोल रहे हैं। जैसे आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप अपनी शक्ति को गवा रहे हैं वहां पर, लेकिन जब आप असर्टिव होकर कहते हैं तो जैसे उसमें अ, अपनी बात भी हम कन्वे कर रहे हैं और उसके अंदर कोई विकार का अंश नहीं होता है। अब सभ्यता पूर्वक भी बात कर रहे हैं, शालीनता का गुण भी उसमें यूज हो रहा है। तो आप इसको करके देख सकते हैं। जैसे बाबा भी मुरली में हमें क्या कहते हैं, जैसे अव्यक्त मूल्य आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में सारा पहला पेज बाबा का प्यार भरा हुआ रहता है, फिर बाबा धीरे धीरे हमें सारी शिक्षाएं देते हैं, फिर उसके बाद याद प्यार देते हैं, प्यार देते हैं। तो ऐसे ही हमें भी वो यूज करना है। सैंडविच टेक्नोलॉजी होती है ना, कि सैंडविच के ऊपर लेयर होता है, नीचे लेयर होता है, बीच में जो मसाला होता है, ऐसे आप भी अगर कोशिश कर सके, आप ये ट्राई करना, ये सैंडविच मेथोडोलॉजी मतलब आप प्यार कीजिए, फिर आपको जो बताना है वो बता दीजिए, फिर उसके बाद प्यार भी फिर से दीजिए ना, फिर सैंडविच खाने में मजा आता है, फिर सुनने वाले को भी इतना उसका असर नहीं पड़ता है। दीदी एक क्वेश्चन पूछना है सभ्यता के लिए। जैसे कोई किसी के बारे में पूछ रहे हैं हमारे से, तो हम ओपनली उसके बारे में कहते हैं ना, क्या ये भी वो सभ्यता में नहीं आएगा? वो डिपेंड करता है आप किसके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के मैंने जो देखा है, ओपनली जब हम बात करते हैं ना, कोई कोई उसको ले नहीं सकते हैं, जैसे उसको चुपता है, हम ओपनली कुछ बात बता देते हैं ना किसी को, वो उनके अंदर लेने की, वो उस बात को हजम करने की शक्ति नहीं है उनके अंदर। जैसे उनका सामान जो है वो बहुत डाउन होता है, फॉर एग्जाम्पल, कई उदाहरण है उसका, लेकिन हम ये उदाहरण ले लेंगे। जैसे आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, आप ओपन हैं, पर वो उसको ओपनली नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर सम्मान की कमी है, अभिमान ज्यादा है, अभिमान की फीलिंग्स उनके अंदर ज्यादा रहती है। तो भले आप ओपनली आप बता रहे हैं तो वो ले नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसमें भी फिर वो बात नहीं बनेगी आपकी, है ना। तो उनको ऐसा लगेगा कि वो आप उनका इंसल्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी वो उनके अंदर भावनाएं आ सकती हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, हम ओपन है, दूसरा भी व्यक्ति ओपन है, फिर कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। पर दूसरा व्यक्ति अगर क्लोज्ड है, वो इतनी ओपन फीलिंग्स नहीं है, तो फिर उस समय अब हमारी ओपननेस वहाँ काम नहीं करती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, परखने की शक्ति ना, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये भी हमें बाबा सिखाता है। तो ये जो शालीनता का गुण है, ये शालीनता मतलब सभ्यता पूर्वक व्यवहार, मर्यादा पूर्वक व्यवहार, मर्यादा पुरुषोत्तम, पोलाइटनेस, कर्टेसी, और जिसके अंदर ये रॉयल्टी होती है ना, तो वो फिर छिप नहीं सकता। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं ना, दादा लेखराज के बारे में भी हम सुनते हैं, कितना वो रॉयल पर्सनालिटी थी, सबको इतना प्रिय लगते थे, क्योंकि उनके अंदर ये शालीनता का गुण है। और जैसे सूर्य को कोई छिप नहीं सकता, वैसे ही जिसके अंदर ये सत्यता की रॉयल्टी है, उसको भी कोई छिपा नहीं सकता, कोई भी कारण छिपा नहीं सकती, क्योंकि सत्य सदा ही सत्य होता है और सत्यता की शक्ति सबसे महान है। तो ये रॉयल्टी, सभ्यता, बाबा तो कहते हैं ये ब्राह्मण कुल का फर्स्ट नंबर कल्चर ही है ये सभ्यता। एक बार बाबा ने मुरली में भी कहा कि दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का तैला भी होता था, जिसमें लिखा हुआ था
कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो। तो सौगात के अंदर वो ब्लेसिंग स्लोगन भी मिलता था सभी को। और बाबा हमसे यही सौगात चाहते हैं कि इसे हमें अपना वरदान बना लेना है। हर रोज हमें अपने को याद दिलाना है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो। ये ब्राह्मणों की पर्सनालिटी है, ये ब्राह्मणों का कल्चर है। प्रोग्राम्स तो हम बहुत बनाते हैं, सेवाएं भी हम बहुत करते हैं, भाषण भी मैं समझती हूँ आप लोग भी करते हैं, लेकिन सभ्यता पूर्वक जब हम करते हैं तो उसमें सफलता ज्यादा होती है। आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई आपके सामने आए, आप स्माइल का पास कीजिए, हर्षित मुख रहिए हर एक के सामने। वो भी एक एक्ट ऑफ गुडनेस है। कोई से कैसा ऐसा नहीं, भले कोई कैसा भी हो, उनको देख करके हम अपने कल्चर को नहीं छोड़े, हम अपनी सभ्यता को नहीं छोड़े। भी इसके लिए हमें बीती बातों को फुल स्टॉप लगाना होगा। पास्ट इज पास्ट। तो ऐसे हमें नए संस्कार, ऐसे हमें सभ्यता अपने जीवन में दिखाना है। मैं आपको एक स्टोरी है एक पायलट का, अगर आपने सुना हो ये स्टोरी। ये एक एयर कमांडर है जिसका नाम विशाल है, और वो जेट पायलट चलाता था, है ना, जो जेट फाइटर्स का जो वो फ्लाइट होता है ना, उसका वो पायलट था। और युद्ध चल रहा था, और उसके अंदर एक मिसाइल ने आकर के ये जो विशाल जो जेट फाइटर चला रहा है डिस्ट्रॉय कर दिया, नाश कर दिया एक मिसाइल ने। और ये जो एयर कमांडर विशाल था, वो कैसे भी करके उस जेट फ्लाइट जो है उससे बाहर निकल गया। उसके पास एक पैराशूट था, शूट से वो अपना जीवन बचा लिया। तो उसका जीवन बच गया, और फिर इसके कारण उसको कई अवार्ड मिले, कई मेडल मिले ना। और काफी समय हो गया ये होकर के ये बात, और शायद 5 साल के बाद वो एक बार अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था, है ना। तो एक आदमी आया और पूछा कि आप कैप्टन विशाल है ना, और आप जेट फ्लाइट चलाते थे ना, और आपके जेट फ्लाइट को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मिसाइल से डिस्ट्रॉय हो गया। तो विशाल को समझ में सब कैसे पता। तो विशाल ने उनसे पूछ लिया कि तुमको कैसे पता ये सब बातें। तो वो आदमी मुस्कुराया और कहा कि मैंने ही उस पैराशूट को पैक किया था, है ना। तो विशाल को तो बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर वो पैराशूट नहीं होता तो आज के दिन में वो जीवित नहीं रहता, वो मर जाता। तो अंदर ही अंदर उसको बहुत मतलब वो जो थैंक्स की भावना है ना उस आदमी के प्रति, क्योंकि उस आदमी ने ही वो पैराशूट पैक करके रखा था, और उस आदमी की तरफ ना कभी देखा, ना कभी उनसे बात किया विशाल ने। तो विशाल को उस दिन रात को नींद ही नहीं आई, क्योंकि वो उसी आदमी के बारे में सोच रहा था। क्योंकि वो आदमी को उन्होंने क्योंकि वो सेफ्टी वर्कर था, तो शायद उन्होंने देखा भी होगा, फिर भी ये पायलट था ना विशाल, तो कभी इग्नोर कर दिया, मतलब कभी उनको हेलो भी नहीं किया, गुड मॉर्निंग भी नहीं किया उस सेफ्टी वर्कर को। तो हमें अपने जीवन में देखना है कि मेरे जीवन का पैराशूट कौन पैक कर रहा है, क्योंकि आज हम जीवित है, जी रहे हैं, तो कई लोग इन्वॉल्व है इसमें। तो कई तरह के पैराशूट है,
फिजिकल भी है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है ना? तो ये जो सेफ्टी हमें दे रहे हैं, कई लोग हैं हमारे जीवन में जो हमें सेफ रख रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, जिनको हम देखते हुए भी हम कुछ बात नहीं करते हैं। कई बार हम हेलो भी नहीं करते, प्लीज, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस करना, कॉम्प्लीमेंट देना, मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा करना, मतलब उसके लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं होती है अच्छे करने के लिए। अच्छा उनसे मुझे कुछ मिल रहा हो तभी मैं उनके लिए अच्छा करूँ, ये भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें देखना है कि मेरा जो लाइफ का जो पैराशूट है, किस-किस आधार पर है। वैसे तो बाबा कहते हैं हमें सब आधारों से छूटना है, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए कमल फूल समान न्यारा और प्यारा रहना है। इसी प्रकार आप घर में हो या ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, जो भी हम लोगों के बीच में आना जाना करते हैं, छोटी छोटी मदद हम किसी न किसी से ले ही लेते हैं। तो उन सब के साथ भी जैसे कि वो सब हमारे पैराशूट पैक कर रहे हैं, तो उन सब के साथ भी शालीनता से व्यवहार करना, है ना? अच्छे से व्यवहार करना, सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना। तो ये जो छोटी-छोटी टिप्स है ना, हेलो करना, ओम शांति करना, प्लीज करना, थैंक यू करना, कांग्रेचुलेट करना, कॉम्प्लीमेंट करना, उनकी मदद कर देना कुछ ना कुछ। तो अ, हमारे जीवन में बाबा तो है ही, बाबा को तो हर रोज हमें थैंक्स करना है, क्योंकि बाबा ही हमारा स्पिरिचुअल पैराशूट पैक करने वाला है। बाकी जो हमारी फिजिकल पैराशूट है वो थोड़ा-थोड़ा लोगों के पास रहता है। तो इसलिए जो भी हमारा पैराशूट पैक कर रहे हैं, भले वो फिजिकल पैराशूट हो, हमारे आध्यात्मिकता के स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल पर बाबा ही हमारा पैराशूट पैक कर रहा है। इसलिए बाबा को भी हम हर रोज थैंक यू करना है। तो ये भी एक मर्यादा है कि बाबा से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। जो साथ बाबा दे सकता है वो दुनिया वाले कोई हमें साथ नहीं दे सकते। जो सेफ्टी हमें बाबा से मिलती है वो सेफ्टी हमें दुनिया में कहीं से भी नहीं मिल सकती। इसलिए हमारा जो पैराशूट पैक करने वाला है, हमारे सर्व संबंध ऑफ कोर्स बाबा के साथ, लेकिन दुनिया में भी जैसे हम बड़ी दादी को देखते थे, जानकी दादी को देखते थे, जो भी उनके सामने जो भी गए उनको सुख मिलता था, शांति मिलती थी, शक्ति मिलती थी। तो ऐसे ही हमारे पास भी जो भी आए उनको भी हमारे द्वारा कुछ मिले, शांति मिले, शक्ति मिले, सुख मिले, प्यार मिले, दया क्षमा भाव मिले। तो हम जब रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, रॉयल्टी के साथ रहते हैं, क्योंकि ये हमारी कल्चर है, हमारी ब्राह्मण जीवन का कल्चर है। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना अपने अंदर शक्ति बनी रहेगी, जो हम दूसरों को जो चाहे वो हम दे सके, भले वो स्वीकार करे या ना करे, भले वो कैसे भी स्वभाव वाला हो, कैसे भी संस्कार वाला हो, लेकिन हमारी नेचर जो है, अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज, इन्नेट क्वालिटीज, शांति, प्रेम, आनंद, दया, करुणा, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इनके आधार पर हो हमारा जो व्यवहार है, वो सबको सुख देने वाला हो, सभ्यता पूर्वक हो, रॉयल्टी वाला हो, जिससे स्वयं भी सुखी रहे, हम दूसरों को भी सुखी रख सके। तो ऐसे हमें मर्यादा पुरुषोत्तम वाले जीवन बितानी है। जैसे वहां पर भी सोचते हैं ना, लड़कियों के लिए सोचते हैं, अच्छा ये लड़की है, इनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण जीवन में तो हम सबकी मर्यादाएं, कुल मर्यादाएं एक ही है, भले लड़की हो लड़का हो,
भाई हो बहन हो, बाबा ने हम सबको मर्यादाएं दी है, जो मर्यादाओं की लकीर के अंदर हमें रहना है ना। संकल्प में भी हमें उस मर्यादा का उल्लंघन अगर किया तो माया के कब्जे में हम आ जाते हैं, माया की चपेट में हम आ जाते हैं। तो इसलिए हम ब्राह्मण कुल की मर्यादा के लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे वो माँ बाप को भी कितने अच्छे लगेंगे, हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, तो हम भी बाबा के मुरब्बी बच्चे होंगे, क्योंकि उनका संकल्प चलन सब श्रीमत के अनुसार होगा, मर्यादाओं के अनुसार होगा, ईश्वरीय नियमों के अनुसार होगा। तो जैसे बड़ी दादियों को भी हम देखते थे कैसे हर बात में हाजी हाजी करते थे, जैसे मम्मा के लिए भी कहते हैं ना हाजी। तो ये भी एक मर्यादा पुरुषोत्तम की निशानी है। तो हमें ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, चाहे कुछ भी हो, कोई कैसा भी हो, परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन अर्थात मर्यादा प्रमाण हमारे जीवन हो। ईश्वरीय मर्यादाएं ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं के विपरीत है ना, हमारी बिहेवियर ना हो। जो इवन हमारे संकल्प ऐसे हो कि पावरफुल हो, पावर से भरी हुई हो, फीलिंग ना हो, फीलिंग की फ्लू आ गई तो फेल हो गए, तो वो फ्लॉ बन जाएगा, फिर उसको निकालना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा ने हमें जो मर्यादा पुरुषोत्तम की टाइटल दी है वही शालीनता है। जैसे पवित्रता मर्यादा पुरुषोत्तम का बहुत बड़ा लक्षण है, और वो पवित्रता ही रॉयल्टी है, और रॉयल बिहेवियर ही, अच्छा व्यवहार को ही शालीनता कहेंगे। तो हमें मर्यादाओं के पालन करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। ये नहीं सोचना किसी और की जिम्मेवारी है, ऐसे नहीं सोचना टीचर बहनों को मर्यादाओं का पालन करना है, हमको जरूरत नहीं, ऐसे भी नहीं सोचना है। ये सर्व मर्यादाएं बाबा ने हर एक के लिए दिया है, तो अपने आप को जिम्मेवार समझना है, रिस्पॉन्सिबल समझना है। तो ऐसे शालीनता को जितना हम अपने जीवन में धारण करेंगे उतना हम एग्जाम्पल बनेंगे। तो ऐसे अपने अंदर शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, मर्यादा पूर्वक चलन, दैवी मर्यादाएं अनुसार हमें, ईश्वरीय मर्यादाएं अनुसार हमें चलते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तभी हम बाबा परिवार के भी स्नेही बनेंगे, बाबा के भी स्नेही बनेंगे, और सहयोगी और निरंतर योगी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा दीदी। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें सब पता चला। थैंक यू। 2 मिनट साइलेंस में बैठ जाते। शालिनी बहन आप लगा देंगे म्यूजिक।